हेलो झारखंड वर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है पीके इंस्टीट्यूट में। जो कि आज केमिस्ट्री का मोस्ट वायरल पेपर ला चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही क्वेश्चन को चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। आपको अगर इंग्लिश वाला है तो वो इंग्लिश देख लेंगे, और हिंदी वाला है तो आप हिंदी में देख लेंगे। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अगर आपको लगता है कि अगर इंग्लिश में ही बोलिए तो इंग्लिश में भी बोलेंगे, और या हिंदी में बोलेंगे तो अब हिंदी में बोल देंगे। इससे अच्छा हिंदी में ही बोलने से सही होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आप लोग को लगता है कि ट्वेल्थ में भी कुछ अच्छा खासा करे, तो आप इसी चैनल में आपको ट्वेल्थ का भी पढ़ाया जाएगा, वो भी बिना फ्री में सब कुछ। ठीक है, तो अब बिना आपको, अगर आपका कोई भाई बहन पढ़ते हैं तो आपको शायद इस चैनल के बारे में आप बता सकते हैं कि इसमें आपको मैं फ्री में सब कुछ किया जाएगा। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन में। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहलाते हैं? किसी भौतिक राशि या रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही विन्यास किया जा सकता है। ये किसका कथन है? तो ये आपका ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। ठीक है, ना तो निर्माण किया जाएगा, ना ही तो विनाश किया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, NH3 का मोलर द्रव्यमान क्या होना चाहिए? तो NH3 का मोलर द्रव्यमान, तो ये आपके 17 ग्राम। ठीक है, अगर आपको इसको हल करके देखेंगे तो ये आपको कितना मिलेंगे? तो 17 ग्राम प्रति मोल ही निकल मतलब होंगे। ठीक है, निकलेंगे। इसमें नाभिक में, ठीक है, नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं? तो न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं 56 दिया गया है। 56 में 26 घटा दो, कितना बचा? 30। यानी 30 कितने? तो ऑप्शन नंबर हमारे 3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? क्या? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक का कितना है? तो ये हमारे कितने होते हैं? तो ये हमारे, जब ये +1 है तो +1 मतलब ये -1 है। ठीक है, तो ये बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे? 1 बढ़ेंगे। तो यानी फ्लोरीन का 9 होता है, यानी 1 है तो 10 बढ़ गए हैं। तो कितना होंगे? तो 10। इसमें दो 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 6, कितना है? 10। आपको 10 मिल गया। ठीक है, अगर प्लस में रहता है, प्लस में, तो इसमें फ्लोरीन घटाते हैं। ठीक है, इसमें एक घटाया जाता है। इसमें सुनो, आपको शायद डिस्टर्ब मतलब आपको समझ में नहीं होगा। ठीक, जब एफ प्लस में रहेंगे तो इसमें घटाएंगे, घटाने का सिंबल रहेंगे। जब माइनस रहेंगे तो इसमें प्लस मतलब एक बढ़ाने का सिंबल। जितने रहेंगे, या 2 प्लस रहे या 2 माइनस रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एसपीडी संकेत द्वारा क्वांटम संख्या n 4 है, L2 है, तो इसका कक्षक होना चाहिए। तो ये आपका कक्षक क्या होना चाहिए? तो 4 L है हमारे, N 4 है, L2 है, कक्षक होगा। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर 5 का हमारे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्या? 4D। जब हमारे S कितना दिए गए? तो S2 दिया गया, और P हमारे 3, तो हमारे 4D बचा। ठीक है, 4D और D, तो ये हमारे मान हो जाएंगे 4D। ठीक है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत सोडियम आता है? तो सोडियम मतलब किस ब्लॉक में सोडियम आता है? तो सोडियम आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एस ब्लॉक में क्या आता है? आपका सोडियम ब्लॉक आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लॉक यानी एफ ब्लॉक का तत्व सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। किसके लिए? तो एफ ब्लॉक के लिए। तो एफ जहां मिलेगा बस वही आपका हो जाएंगे क्या? एफ जहां मिलेंगे समझ जाना कि क्या है, तो वही एफ ब्लॉक का है। ठीक, H2 का आबंध क्रम होना चाहिए। H2 का आबंध क्रम क्या होना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर हमारे ए, हाइड्रोजन 1, यहाँ 1 जुड़ेगा। ठीक है, 1 बॉन्ड। ठीक है, SF4 की आकृति क्या होनी चाहिए? तो इसकी आकृति ऑप्शन नंबर डेकुली होनी चाहिए। क्या? डेकुली यानी सिलो होना चाहिए। इंग्लिश में इसको सिलो बोला जाता है। ठीक है, ठीक है,
H2 का एकांकी युग्मों की संख्या क्या होनी चाहिए? एकांकी युग्मों की संख्या H2 का एकांकी युग्मों की संख्या होनी चाहिए हमारे कितने? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होना चाहिए। जब बी बराबर स्थिरांक इंटू एन रहे तो ये किसको नियम को दर्शाते हैं? स्थिरांक इंटू एन, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर क्या? तो ये हमारे आवोगाद्रो नियम को दर्शाते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस तथा एक बार दाब वायु के 500 आयतन को इतना तक इस क्या होते हैं संपीड़ित करने पर कितने न्यूनतम मतलब दाब की आवश्यकता होनी चाहिए? P1 P2 बराबर P2 V2। ये नियम लगा देंगे, ये नियम से आपका निकल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, अब नियम बता दिया, आप नियम से चल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे कितना आएंगे आंसर? तो 2.5 बार आएंगे। अब करके देखिए, अब P1 प्रेशर में, P2 दाब में चाहिए, नहीं V2। ठीक है, रुकिए 1 मिनट बता दे रहे। ठीक है, P1 V1 बराबर P2 V2 निकाल लीजिए। इसी में आपको P1 का मान बैठाइए, P2 का मान बैठा दीजिए, दाब बैठा दीजिए, प्रेशर बैठा दीजिए, आप आ जाएंगे। ठीक है, ऊष्मा का रासायनिक समीकरण है, तो ऊष्मा का इसमें देखो, इसमें हमारे किसी भी जूल का यानी गैस का, तो गैस से गैस ही बन रहे हैं। जब गैस से गैस बन रहा है तो यह हमारे ऑप्शन नंबर कनन एंथैल्पी क्या कहलाएंगे? तो कनन एंथैल्पी का। ठीक, अभिक्रिया की एंथैल्पी बराबर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे बी नंबर क्या है? तो ये अभिकारक यानी अभिकारकों की आबंध संख्या प्लस ऊर्जा उत्पादों की आबंध ऊर्जा होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी। 15 में देखो, 15 नंबर क्या बोला? इस अभिक्रिया में इसके लिए स्थिरांक व्यंजक होना चाहिए, तो कैसे ये आपको निकालने यानी इसका होना चाहिए क्या? देखो 15 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। स्पीसीज HF का संयुग्मी क्षार होना चाहिए, तो 16 नंबर का आपका बी नंबर क्या होना चाहिए? तो बी नंबर F फ्लोरीन। इसमें क्षार बोला गया है, तो इसमें क्षार जो H हटेगा, एक H हट रहा है ना, F में क्या H हट रहा है? एक H, तो एक लगेंगे माइनस। जितने हटते उतना जोड़ दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। उदासीनी विलयन के लिए होते हैं, तो उदासीनी विलयन के लिए होते हैं क्या? तो उदासीनी विलयन के लिए हमारे आते हैं ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर पूछ रहा कि H4P2O7 में PO का ऑक्सीकरण संख्या है, तो आप निकालने आपको पता है ऑक्सीकरण संख्या निकालते किस तरह? इसका P का P इसको X मानो 2 मानो, प्लस में इसका हो जाएंगे -14, इसका होते हैं ऑक्सीजन का 2 होते हैं, इसका 1 होते हैं कितना? इसमें 4 प्लस 4। ठीक, इसमें माइनस घटा देंगे, इसमें तो 12 निकलेंगे। ठीक है, 12 निकलेंगे, इसको और इसको घटा देंगे। ठीक, तो 12, तो ये X2 है, तो बराबर करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएंगे? तो ये हमारे 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो 18 का 6 कहाँ है? 18 का 5, 18 का 6 देख रुके निकालते हैं अभी हम। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 6 हो जाना चाहिए। 6 मेरे अंदाज से 6। रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण होता है? तो इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ होते हैं? तो ये पदार्थ होने की रिएक्शन जो अब हमें बताते हैं, तो ये हमारे NH3 ही एक ऐसा पदार्थ है जो करते हैं। इसमें तो NH3 कराएंगे। ठीक है, ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे ये संयोग में जुड़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमें इनमें से कोई नहीं है। ठीक, यह अभिक्रिया है। x का मान क्या होना चाहिए? तो x का मान जब ये Mg निकलते हैं तो ये हमारे Mg बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे बचेंगे, यहाँ हमारे आ जाते हैं। इसमें देखो Mg और OH निकल गए। ठीक है, Mg और OH निकल गए, तो हमारे बचे क्या? हमारे बचे
ए, सी ए, रुकिए 1 मिनट, रुकिए निकालते हैं अभी कैसे। ये सी ए, ये एम जी और O2 निकल गए हैं, ठीक है। तो इसमें एक्स में क्या होना चाहिए, तो ये हमारे सी बचा, सी आया और इसमें CO2 बचा, ठीक है। और ये तो H2 से बाहर निकल गया, हमारे ऑप्शन नंबर सी और सी ए थ्रू कहाँ बचा, तो कहाँ है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में, ठीक। 22 नंबर पूछा गया अभिक्रिया है उत्पाद में क्या बनेंगे, जिसमें के उच बनेंगे, जल बनेंगे, एच बनेंगे, जल बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 22 का बी नंबर। ये बनाएंगे के एच, जल नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और परऑक्साइड बनाएंगे। H2O2 को बोला जाता है परऑक्साइड, ठीक। द फॉर्मूला ऑफ स्केल्ड टाइम, यानी बहुभुजा, क्या आता है इसमें, भुजा हुआ चूना का सूत्र बताइए। भुजा हुआ चूना का सूत्र आपको शायद बचपन 10th से ही पढ़ के आ रहे हैं, CaCO, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको नहीं पूछेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। प्रोड्यूसर ये पूछेगा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन, या ऑप्शन नंबर बी, CO2 Na2 को ही मिश्रण का हम क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। CO एवं N2 का मिश्रण को ही हम प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जब H3BO3 को गर्म किया जाता है तो यह प्रदान करता है, जब इसी को गर्म किया जाता है तो ये हमारे बनते हैं क्या, तो हमारे क्या बनते हैं, 26 नंबर का हमारे बन जाते हैं क्या, जानते हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे बेरिक एनहाइड्राइड, ठीक। ये हमारे है, ये तो हमारे साइक्लोहेक्सेन है, आपको पता है। सिंगल बॉन्ड करके हैं, डबल बॉन्ड कर देते तो हेक्सेन हो जाते हैं। इसमें आपका IUPAC नाम बताया गया। इसमें देखो, इसमें O है, ठीक है, 1 2, यानी इथेऑक्सी इथेन, ठीक है, इथेऑक्सी इथेन कहाँ है, ठीक है। अणु की उपस्थिति सिग्मा बॉन्डों की संख्या बताइए, सिग्मा बॉन्डों की बताइए, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो चलते 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, 7 और 1 9, कहाँ है 9, तो यह ऑप्शन नंबर बी, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने 9 है। इसमें 2 2 2 3 5 5 5 6 7 8 1 9, ठीक है 9। इसमें बताइए CH2 क्या है, तो ये हमारे CH2 इस तरह, इसका अगर व्यंजन के रूप में देखते हैं तो व्यंजन का रूप में इस तरह CH2, ठीक है। और ये बिंदु, तो ये हमारे मुक्त मूलक के जैसे दर्शाते हैं कि नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे मुक्त मूलक, यानी मुक्त मूलक, ठीक है, बेंजाइल मुक्त मूलक। ये अभी क्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनते हैं, जब इसको हम ये सिंपल सा, ये हमारे बेंजीन है, जब बेंजीन को हम करवाते हैं तो एरोमेटिकरण कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, तो ये हमारे 31 का बी नंबर एरोमेटिकरण कहलाते हैं। इसमें एरोमेटिकरण जैसे दिख रहा है, ठीक। इसमें बताना होगा 3-डाइफेनिल हेप्थेरीन के ओजोनीकरण अपघटन से पश्चात बनने वाला IUPAC के नाम बताइए, तो क्या बनेंगे, तो यह हमारे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से हमारे कुछ नहीं बनेंगे, इसमें से, ठीक है, कुछ नहीं बनेंगे। पेंटिन की दहन, इसमें बताइए क्या होंगे, तो ये आपको अगर निकालेंगे हल करके, तो ये हल करके निकालते हैं तो ये आपका निकलते ऑक्सीजन है, ठीक है, या 15/2 होना चाहिए, ये आपका निकल गया, मतलब निकाले नहीं, मतलब ये आपका होगा, आप निकाल लेंगे, ठीक। सामान्य अर्थों एवं पैरा निर्देश समूह है, मतलब अर्थों में भी जुड़ते, पैरा में भी जुड़ते हैं, ये कौन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर N2, ठीक है, N2 है,
जो कि पैरा में और ऑर्थो में भी जुड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो आपको वायु प्रदूषक नहीं है तो ये हमारे H2 जो हाइड्रोजन है वायु प्रदूषक नहीं है। तो ये आपका सेट 3 खत्म हो चुके हैं, यानी सेट 2 केमिस्ट्री का। और 12 वीडियो लाया जाएगा हर सब्जेक्ट का, जो कि उसी में आपका 40 में 40 आपको ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि 12th में भी हम अच्छा खासा करेंगे, तो 12th में भी आप अच्छा खासा करेंगे, तो आपको यहाँ हर सब्जेक्ट, लेकिन इसमें मैथ को छोड़ के इकोनॉमिक्स में भी कराया जाएगा। इकोनॉमिक्स में सब जो पढ़ाएंगे वही आएगा, सब सब्जेक्ट में। इसमें सिर्फ आपको इसमें मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या मैथ? ठीक, मैथ आपको यहाँ इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैथ आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा, मतलब नहीं पढ़ाया जाएगा इस चैनल में। तो बाकी जितने सब्जेक्ट थे सब पढ़ाया जाएगा। इसमें बता देते क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, और बायो पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको इसमें इस चैनल में आपको मैथ को नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैथ को नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही जो बताएंगे। ठीक है, जो वीडियो में मतलब जो वीडियो में अगर क्वेश्चन हम लोग को देते हैं उसको बार बार देखो, समझो। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं, जो बोले वही आएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। डरिए नहीं एग्जाम में। आप जाएंगे तो आप बैठेंगे एग्जाम सेंटर में, आप क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा, आप बोलेंगे हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ, आप सब पढ़ा हुआ आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही।